आज हमारे देश की प्रथम जो नागरिक है, राष्ट्रपति है, वो एक आदिवासी हैं, वो भी कहीं ना कहीं खामोश हैं, जबकि उनको हर चीज़ों में बोलना चाहिए कि ये असमानता की खाई कैसे खत्म होगा, कैसे हम लोग जो है हम समानता के साथ हर एक जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई हो, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सब एक ही हैं। तो ये राष्ट्रपति को भी बोलना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को भी रबर स्टैंप बना दिया गया है। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं, उनकी हेकड़ी चार को निकलती है या रहती है, ये तो हमें देखना है। लेकिन ये बदले की भावना, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो बदले की भावना से अगर राष्ट्र को चलाएंगे तो ये उचित नहीं है और मैं इसका निंदा करता हूँ। 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। आज जो उनको अपने क्षेत्र में हार दिख रहा है, बनारस की जनता के बीच में रहना चाहिए, तो वो जो है जो अध्यात्म की तरफ नरेंद्र हैं वो, और स्वामी विवेकानंद भी नरेंद्र थे, तो वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से ईडी अडानी के बारे में पूछताछ करेगी। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद ईडी नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछताछ करेगी, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? जर्नलिस्ट महोदय, में बदले की भावना, हम लोग मानवाधिकार के लोग हैं, हम बदले की भावना से नहीं जीते हैं। सभी समान है, सभी भाई बहन हैं। हाँ, कानूनी एक प्रक्रिया है, सबको जो गलत करेगा उसको सजा मिलती है। जब सरकार किसी दूसरे की होगी, मान लीजिए अगर राहुल जी ने कहा राहुल जी की सरकार होगी, तो उनके अंदर ईडी होगा, इनकम टैक्स होगा, सीबीआई होगा, सारे विभाग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, न्यायपालिका, सब उनके अंदर होगा। अगर उसका इस्तेमाल जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं वो करेंगे तो ये गलत है। उनको जो है सबको समान रूप से कानूनी प्रक्रिया में जो गलत किया उनको सजा मिलेगी, मिलते रही है। आज केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, उनका हिस्सा हैं, उनके साथ सजा मिली है। हम उनको कहना सही है, उनको जेल भेजो, और लोग गलत करें अंदर जाएं। हेमंत सोरेन जो जेल में है, उनको भी प्रचार करने के लिए छोड़ना चाहिए था, उनको भी न्यायपालिका ने नहीं छोड़ा है। लेकिन वहां के आदिवासी हेमंत सोरेन के साथ हैं, उनकी बीवी को साथ दे रहे, और वहां आदिवासियों की जीत होगी। आज हमारे देश की प्रथम जो नागरिक है, राष्ट्रपति है, वो एक आदिवासी हैं, वो भी कहीं ना कहीं खामोश हैं, जबकि उनको हर चीजों में बोलना चाहिए कि ये असमानता की खाई कैसे खत्म होगा, कैसे हम लोग जो है हम समानता के साथ हर एक जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई हो, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सब एक ही हैं। तो ये राष्ट्रपति को भी बोलना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को भी रबर स्टैंप बना दिया गया है। उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया गया, उनको जो है पार्लियामेंट के अंदर जाने नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन देखना है कि इस तरह का जो प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं, उनकी हेकड़ी चार को निकलती है या रहती है, ये तो हमें देखना है। लेकिन ये बदले की भावना, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो बदले की भावना से अगर राष्ट्र को चलाएंगे तो ये उचित नहीं है और मैं इसका निंदा करता हूं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही। राजनीति में अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है कि बदले के भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सर, एक और सवाल जो अभी प्रशांत भूषण ने कहा है मोदी जी के बारे में कि मोदी जी के ध्यान के बारे में कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रशांत भूषण ने कहा है, बिल्कुल सही कहा। प्रशांत भूषण एक अलग पार्टी, एक अच्छे बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं। लेकिन एक हम लोग अगर एक आम आदमी हैं, वो बोलते हैं, अलग बात है, बड़े लोगों को इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन हाँ, ये ठीक कहेंगे कि जहां उन्होंने बहुत सारे जो है धंधा किया, चंदा लिया, इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा लिया, देश को बेचा, बहुत सारे संसाधनों को बेचा, अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाया, उनके साथ भी गलत किया। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, आपको मुद्रा योजना नहीं मिला, बहुत सारी योजना परियोजना नहीं मिला, पेट्रोल महंगे हो गए, गैस सिलेंडर जो 300-400 की थी वो 1200 हो गया, पेट्रोल जो 35 रुपया था 100 रुपया से ऊपर चला गया, दाल जो 40 रुपया था 250 रुपया हो गया,
सब कुछ बदल गया और आप सड़ा गला चावल जो है 2 रुपए किलो वाले 5 किलो चावल दे के कह रहे हैं मैं 81 करोड़ को जिंदा रख रहा हूं। तो इसीलिए कहा कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। आज जो उनको अपने क्षेत्र में हार दिख रहा है, बनारस की जनता के बीच में रहना चाहिए, तो वो जो है जो अध्यात्म की तरफ नरेंद्र हैं वो, और स्वामी विवेकानंद भी नरेंद्र थे, तो वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विश्व महात्मा बनना चाहते हैं। और इसीलिए गांधी को भी कहा, क्योंकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये विश्व पिता बनने की ये चाह रख रहे हैं। मोदी जी तो देखते हैं कि विश्व पिता बनते हैं या खाक में बन जाते हैं, ये सब चार को आएगा। सब अलग अलग अपने वक्तव्य को दे रहे हैं, लेकिन ये सब जनता पे निर्भर करता है कि जनता ने किसको वोट दिया है। अब हमारे इलेक्शन कमीशन ईमानदारी और पारदर्शिता से अगर उनकी वोट परसेंटेज गलत अगर बढ़ाया है, उसमें चोरी नहीं किया, ईवीएम में चोरी नहीं होता, वीवीपैट और वोट का चलान और मिलान होता है, जैसे आज राष्ट्रपति ने भी कहा कि आपको यह करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। अगर यह सब कुछ होता है तो मैं समझूंगा कि ये लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, बाकी कोई कुछ भी कह ले। लेकिन उस हालत में हमें जो भी सरकार बनेगी, जो हमारा सेवक होता है, चौकीदार होता है, ये कोई जो है भगवान के अवतार नहीं होते, क्योंकि भगवान के अवतार को इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो भगवान है, वो जो है देवता है। लेकिन जब इलेक्शन लड़ना है तो जनता ही भगवान है, जनता जनार्दन है, और जनता जो मैंडेटरी देगी उसी को सर आंखों पर रख करके और देश सेवा में काम करना होगा। बदले की भावना से हटना होगा, और बदले की भावना से अगर कोई कर रहा है तो वो लोकतंत्र और संविधान का जो है अवमानना कर रहा है, और वो सिर्फ स्वार्थी है, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। सर, आपके हिसाब से 4 जून को क्या होने वाला है नतीजे? 4 जून को हैंग असेंबली, 4 जून को बीजेपी जहां 272 थी उसके साथ एनडीए मिलकर के 303 सीट थी, वो नहीं आ रहा है। जबकि सभी बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े मीडिया कह रही है कि 300 से ऊपर आ रहे हैं, 370 आ रहे हैं, 400 से ऊपर आ रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन मेरा है कि 272 से ये नीचे रहेंगे। इंडिया जो सब गठबंधन है वो भी 272 से नीचेंगे, और जब कुछ छोट भैये जो इंडिपेंडेंट है, जो लोग गठबंधन में कहीं नहीं है, उनके सहारे से सरकार बनेगी। अब ये देखना है कि एनडीए सरकार बनाती है, ये इंडिया सरकार बनाती है। लेकिन एनडीए जो बीजेपी का है वो बहुत ही चतुर चालाक है, उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे पैसे हैं, हाउस रीडिंग होगा, मिनिस्टर बनाने के ऑफर होंगे, बहुत करोड़ों का ऑफर मिलेगा। और ऐसी सूरत में अगर बीजेपी 240 भी आती है तो बीजेपी सरकार बना लेगी। और जहां इंडिया अगर अपनी सूझबूझ और इनको साथ देने वाले राष्ट्र की सोच रखता है तो फिर इंडिया 272 को छू करके सरकार बन सकती है। पीछे आपने देखा था 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का एक वोट से जो है सरकार गिर गई थी। आपने झारखंड में देखा था कि एक इंडिपेंडेंट की सपोर्ट से इंडिपेंडेंट को, निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। तो ऐसे हमारे देश के अंदर 1977 में भी हुआ था कि जब बड़े बड़े लीडर जब हतोत्साहित हुए थे तो उस हालत में जो है गोड़ा साहब को और ए.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था। तो ऐसी सूरत में जब हैंग असेंबली होगी और इंडिया गठबंधन अगर 272 से ऊपर चला गया तो उस हालत में मैं नहीं जानता कि इसमें राहुल या खड़गे प्राइम मिनिस्टर में नहीं बनेंगे ये लोग। और ऐसी सूरत में मेरी जो भविष्यवाणी है, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, कोई मैं जो है ज्योतिष नहीं हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं महाराज का। और इस हालत में मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी अगर 30-25 सीट ले आई, जो कह रही है कि बाहर से सपोर्ट करूंगा, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी और देश का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। तो ये ममता बनर्जी बन सकती है। अब राहुल जाएंगे बाहर, ये सब बाहर जाएंगे, लेकिन अगर 272 इन्हें नहीं छुआ और एनडीए गठबंधन जो बीजेपी का है वो मिलजुल करके खरीद फरोख्त के बनाया तो एनडीए यानी कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर उसमें कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा, किसको बदला जाएगा, कैसे लड़ाई होगी, एक अलग बात होगी, एक अलग इशू होगा। लेकिन मिलजुल करके हमें जो दिख रहा है, मैं मोदी जी के खिलाफ रहा हूं, मैं बीजेपी को हराने की बात 2023 से कर रहा हूं, जनवरी से। लेकिन मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, अभी चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हुए,
लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लोग अब गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो अपने एग्जिट पोल के माध्यम से एनडीए को बहुमत साबित कर रही है। तो आपको क्या लगता है उनका समीकरण, मीडिया का जो समीकरण है वो सही नहीं है? क्योंकि आज जो है अगर आप देखें कि कर्नाटका में बीजेपी की ज़्यादा सीट थी, वहाँ कर्नाटका में सीट आधी हो रही है। सर अभी हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया आते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मीडिया पे कोई इसकी कवरेज नहीं है। मीडिया पर बस सिर्फ मोदी मोदी चल रहा है। तो सर इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, जो प्रसून की जो बात है, कर्नाटका की बात है, वो वहाँ के जज ने संज्ञान लिया, जनता ने संज्ञान लिया, वहाँ की महिलाओं की जो संगठन है उन लोगों ने कहा कि हम बहुत आंदोलन करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था, जबकि सरकार उनको साथ दे रही है। 108 बलात्कारी जो बीजेपी के अंदर है, यूपी के अंदर हैं, आपके कर्नाटका के अंदर हैं, हरियाणा में हैं, आपका महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, इन सब को संरक्षण सरकार की मिली हुई है। तो सर मीडिया पे भी कोई कवरेज नहीं चल रहा, क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया है। मीडिया जो है उनके ही पट्टू हैं। आज 4 तारीख को उनको दिखेंगे, 1 तारीख कल शाम में 1 जून को जब दिखेंगे कि ये सरकार नहीं बनने जा रही है, ये सीधा पलटा लेंगे। ये सब जो है इधर आएंगे कि नहीं साहब हम गलती में थे। तो ये अभी बिके हैं क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। मैंने कहा कि 1 को भी नहीं, 4 को भी नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर बीजेपी 240 तक भी आ जाती है तो उनके सपोर्ट सहयोग लेकर करके और कुछ खरीद करके 272 लेके सरकार बनाएंगे। और इसीलिए हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी अपना बनारस क्षेत्र छोड़ कर करके कन्याकुमारी, हिंदुस्तान का एक कोने में जा करके स्वामी विवेकानंद के गुफा में बैठ करके आराधना कर रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि आपने मुझे भेजा था, मेरी इज्जत जा रही है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, 75 जाए बाढ़ में, मैं 80-90 साल तक रहूंगा, 100 साल तक रहूंगा, आपका बेटा हारने जा रहा है। इसलिए वो तपस्या में लीन हो गए हैं और इधर ये गेम हो रहा है खरीद फरोख्त का। इसलिए मीडिया को बाप कर रहे हैं कि भैया यही बन रहा है तो कल तो तेजस्वी जेल जाएगा, कल अतीशी जेल जाएगा, 2 जून की रोटी केजरीवाल जेल में खाने जा रहा है, उसके बाद में राघव चड्ढा जाएगा और लोग जाएंगे, मैं भी ना चला जाऊं। इसलिए खामोशी से उन्हीं को साथ दे रहे हैं। हमारे बीच में जो जनता को थोड़ा बहुत मिल रहा है वो सोशल मीडिया से मिल रहा है, यूट्यूबर से मिल रहा है, उनकी वजह से मिल रहा है। उस पर भी ये कह रहे हैं ये टाएं करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो कुछ है नहीं है, ये तो गली के छोरे हैं, ये क्या हमें देंगे। लेकिन इन्हीं गली के छोरों की वजह से आज जनता अवेयर हुई है, जागरूक हुई है और वो अपनी खामोशी के साथ जहां पे दंगा फसाद हो सकता था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो सकता था, वो नहीं हुआ। भाई भाई बने रहे। हमारे राम जी ने भी इनको हाथ झटक दिया, हमारा कृष्ण जी भी हाथ झटक दिया, बाकी भगवान भी इनको हाथ झटक दिया और अब उसी की आराधना करने के लिए गए हैं। तो ये ढोंग, इस तरह की जो है नौटंकी ये जो कर रहे हैं, ये सब देश लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसे मैंडेटरी देती है, जनता जिसे वोट देती है, वो जीतता है। उसमें भी आप सेंध मार रहे हो, उसमें भी आप जो है भगवान को बीच में ला रहे हो, तो ये हम इसकी निंदा करते हैं। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सर लास्ट में एक सवाल कि सर आप जो इतना मुखर होकर के लोकतांत्रिक राइट्स को लेकर के बोलते हैं, सर आपको डर नहीं लगता आजकल जो देश में जो माहौल चल रहा है? बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, मैं भी एक हाड़ मास का बना हुआ हूं, मैं भी एक ये जो है लूथड़ा में हूं, मेरी भी डर होती है, सबको डर होनी चाहिए। लेकिन जब सर पे कफन कोई बांध ले और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अगर लड़ता हो, देश के लिए, मैंने बहुत सारी चीजें IAS की सारी चीजें पढ़ाई छोड़ी, मैंने CA छोड़ा, मैंने LLB करके सारा सब कुछ छोड़ा, मैंने समाज के लिए लगा 37 साल से काम कर रहा हूं। भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की मैं रिफॉर्म किया, आज मेरे करोड़ों लोग उसके हैं। तो मैं जो है बेईमान नहीं होना चाहता। मुझे भी 2 रोटी खानी है, वो भी 2 रोटी खा रहे हैं, वो घी लगा के खा रहे हैं, मैं सोखी खा रहा हूं, लेकिन मैं चैन के साथ मरना चाहता हूं, सीने पे गोली खा के मरना चाहता हूं। मैं दोगला देश के नहीं बनना चाहता। समाज के अंदर अगर सही दशा
दशा नहीं मिलेगा। लोग अगर रोएंगे तो उसका बद्दुआ जो है हर को लगता है। आज ये सोच रहे हैं कि मैं तो भगवान का एक अवतार हूं, मुझ में तो बद्दुआएं लगेंगे नहीं, तो फिर तुम क्यों तपस्या कर रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्यों दर दर भटक रहे हो, क्यों हर मंदिर मस्जिद में घूम रहे हो? तो तुम्हें भी डर है, उन्हें भी डर है, मुझे भी डर है। बस मैं ईमानदारी के साथ अपनी सूखी रोटी खाने के लिए तैयार हैं। आप मालपुआ खाना चाहते हो, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आप जो है विश्व परमात्मा महात्मा बनना चाहते हो, इसीलिए गांधी को जो भारत का जो राष्ट्रपिता है, आप विश्व राष्ट्रपिता बनना चाहते हो, इसीलिए आप नरेंद्र हो। आप नरेंद्र के शरण में जाकर करके स्वामी विवेकानंद के गुफा में बैठ करके तपस्या करने गए हो, जबकि आपको बनारस रहना चाहिए था, जनता के बीच में रहना चाहिए था। आप वहां सत हरिश्चंद्र वहां के बनारस के थे, उनके घाट पे बैठ के कहते मैं सत हरिश्चंद्र हूं, मैं जो कहूंगा सत कहूंगा, मैं अपनी सत्ता के लिए हर कुछ गवारा कर दूंगा। तब मैं देखता, तब जनता साथ आती। लेकिन सत हरिश्चंद्र की नगरी को छोड़ कर करके आप वो कन्याकुमारी गए हैं, तो जनता देख रही है तुम नौटंकबाज हो, तुम जनता को बेवकूफ बना रहे हो, जनता हिसाब देगी। लेकिन लोकतंत्र है, खरीद फरोख्त है, ईवीएम मशीन है, बहुत शासन है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आपका जो है सीबीआई है, आपका इलेक्शन कमीशन है, आपका न्यायपालिका है, ये सब जो है एक ही हवाम के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये सब मिल करके जो सत्ता में रहते हैं उनके साथ चिपके रहते हैं, उन्हीं को साथ देते हैं। उनको भी लग रहा है कहीं मैं अगर साथ नहीं दिया तो मैं भी जेल जाऊंगा, मेरी भी भ्रष्टाचार पकड़ी जाएगी, तो इसीलिए वो साथ देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन करवट बदलेगी, ऊंट किस करवट बदलती है, उसी दिन देखेंगे ये तमाम लोग, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जब मेरी सत्ता आएगी, यही जो तुम्हारी चापलूसी किया है मेरी चापलूसी करेगा, फिर तेरा क्या होगा? ऐ मेरे आ जाओ गब्बर सिंह, देखता हूं तेरा क्या होगा। तो ये जो है लड़ाई है। अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है और कौन किससे क्या बदला लेता है। लेकिन मानवता के आधार पे, मानवीय मूल्यों के आधार पे कहूंगा कि बदले की भावना से नहीं, राष्ट्र की भावना से आप सबको साथ लेकर करके जो गलत है कानूनी विधि से उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी सभी पे बदले की भावना से काम ना हो, और सब लोग जो है लोकतंत्र में बोलने की ये अभिव्यक्ति है और हमारा संविधान भी कहता है, और इसीलिए डॉक्टर दुआ मुखर होकर के बोलता है और बोलेगा जब तक इसके जान में जान है।